मेरा जुनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे पर खातून ज्यादती केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। काबीना माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। पंजाब हुकूमत के वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए, लगता है सीसीपीओ लाहौर वुज़रा का अफसर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। वुज़रा के एडवाइजर मौका पर जाकर तस्वीर बनवा रहे हैं। क्या तफ्तीश करना वजीर कानून का काम है? क्या वजीर कानून को तफ्तीश का तजुर्बा है? वजीर कानून किस हैसियत से कमेटी की सरबराही कर रहे हैं? आपको बताएं कि खातून के साथ ज्यादती केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। काबीना माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। पंजाब हुकूमत के वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए हैं, लगता है सीसीपीओ लाहौर वुज़रा का अफसर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। वुज़रा के एडवाइजर मौका पर जाकर तस्वीर बनवा रहे हैं। क्या तफ्तीश करना वजीर कानून का काम है? क्या वजीर कानून को तफ्तीश का तजुर्बा है? वजीर कानून किस हैसियत से कमेटी की सरबराही कर रहे हैं? आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं और कहा गया है कि सारे वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए हैं। ऐसे लगता है जैसे सीसीपीओ वुज़रा का अफसर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। काबीना माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। पंजाब हुकूमत के वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए, लगता है सीसीपीओ लाहौर वुज़रा का अफसर है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे खतून ज्यादती केस में सीसीपीओ लाहौर को दोपहर 1 बजे जो है तलब कर लिया है। अदालत ने वाकये की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सीसीपीओ के बयान पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए। काबीना माफी मांगे तो कौम की बच्चियों को जो है हौसला होगा। पंजाब हुकूमत के वुज़रा जो है सीसीपीओ को बचाने में लग गए हैं, लगता है सीसीपीओ लाहौर वुज़रा का अफसर है। ये रिमार्क दिए हैं चीफ जस्टिस ने और अभी जो है कुछ ही देर में सीसीपीओ जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे और उनके जो है पेश होने के भी इम्कान जो है जाहिर किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि सारे वुज़रा सीसीपीओ को बचाने में लग गए हैं। सीसीपीओ लाहौर को दोपहर 1 बजे तलब किया गया है और कुछ ही देर में सीसीपीओ लाहौर अदालत में पेश होंगे। मुल्जिम वकार उल हसन कल खुद सीआईए मॉडल टाउन में पेश हुआ था। आपको बताएं कि पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने वाले मुल्जिम वकार उल हसन का डीएनए सैंपल पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुल्जिम वकार उल हसन खुद सीआईए मॉडल टाउन में पेश हुआ था और उसने सेहत जुर्म से इनकार किया था। टेस्ट का नतीजा ये साबित करेगा कि वकार उल हसन मुल्जिम है या बेगुनाह। आपको बताएं कि मरकजी मुल्जिम वकार उल हसन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसका डीएनए सैंपल ले लिया गया है, जिससे ये नतीजा सामने आएगा कि वो बेगुनाह है या मुजरिम है। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने वाले मुल्जिम वकार उल हसन का डीएनए सैंपल पंजाब फोरेंसिक लैब को भिजवा दिया गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुल्जिम वकार उल हसन खुद सीआईए मॉडल टाउन में पेश हुआ था और उसने सेहत जुर्म से इनकार किया था। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी बिल्कुल, वकार जो खुद पेश हुआ है शेखुपुरा के इलाके का रहची है, इसके 2 ब्रदर इन लॉ समेत 3 मुलजिम जो है जो मुबैना मुलजिम उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त वो सी मॉडल टाउन की हिरासत में, जिनसे असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन और डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। ये अब्बास नाम का जो ब्रदर इन लॉ है, इसका साला जो वकार का
وقار ہی نے دوران تفتیش جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو مرکزی ملزم ہے عابد اس کے ساتھ رابطے میں ہے اور وقار کے نام کی جو سم جاری ہوئی ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو اسی لیے پولیس نے جہاں وقار کو پکڑا ہے. وقار کو رات بھر جو ہے وہ 3 پولیس افسران جو جس میں ڈی جی انویسٹیگیشن تھے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سی اے وہ تفتیش کرتے رہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈی این اے اس کا ضرور کروایا جائے گا لیکن یہ وقار ہے یہ ملزم لگتا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تصویریں اور اس کی فوٹیجز بنا کے جو ہے وہ مدعی جو ہے خاتون متاثرہ خاتون ہے اس کو بھی دکھائی دی ہے. انہوں نے بھی انکار کیا کہ یہ ملزم نہیں لگتا, جس کے بعد وقار ہی کی نشاندہی پر عباس جو اس کا برادر ان لا اس سمیت 3 ملزم, جبکہ ایک ملزم جو ہے وہ جو مرکزی ملزم عابد ہے اس کا رشتہ دار ہے, اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب اور ایک صوبائی وزیر ہمارے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ جی ملزم بھاگ گئے ہیں اور ہم ان کو پکڑ نہیں پائے. اور دیکھیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ 3 گجرپورہ کے علاقے میں ایسے سیم واقعات ہوئے ہیں 6 مہینے کے دوران, لیکن جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جائے پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایسی پریکٹس نہیں ہے. اگر آپ چائنا کو دیکھیں وہ ہم سے بھی 1 سال بعد آزاد ہوا ہے, وہاں پہ 325 اس وقت ریسرچ سینٹر ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 20 لوگ اسپیسیفک ہیں, انہی میں سے ایک ہوگا. لیکن شہراز نثار یہاں پر تو تھانے کے حدود کا تعین ہی نہیں تھا, آج کیا گیا ہے گجرپورہ تھانے کے حدود کا تعین. دیکھیں یہ بہت بڑا لطیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا تھا, آپ نے خود ہی بتا دیا, سوال کر دیا ہے. یہ دیکھیں اس وقوع کے بعد پولیس جو ہے وہاں پہ جا کے بورڈ لگا رہی ہے کہ یہ گجرپورہ کی حدود ہے. یہاں تو یہ الحمدللہ کہ ٹی وی ٹوڈے کی وساطت سے یہ پیغام جو ہے وہ وزیر اعظم تک بھی پہنچا, جس کا برلا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جورسڈکشن کا مسئلہ جو ہے وہ اب ختم ہوگا. یہ ہم نے بارہا اپنے پروگرامز میں ٹی وی ٹوڈے پہ یہ کہا ہے کہ یہ جورسڈکشن جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب 15 کی کال چلتی ہے, اس متاثرہ خاتون نے جب 15 کی کال دی کہ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ ادھر بیاروں مددگار اندھیرے میں فصلوں میں بیٹھی ہوں, کھیتوں میں بیٹھی ہوں, تو 15 کی جو کال ہوتی ہے اکثر سبحانی صاحب وہ پورا پنجاب سنتا ہوتا ہے جی. اور یہ پولیس کو جورسڈکشن کہاں سے آ گئی؟ وہاں تو 10 گاڑیاں پہنچ جانی چاہیے تھی. آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب اس بات کا جواب دیں کہ آج جو برائے نام 28 تفتیشی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں یہ میڈیا سٹنٹ ہے. یہ میڈیا سٹنٹ کر رہے ہیں کہ یہ 28 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ کوئی ٹیم نہیں پہنچی. پہلے نہیں کیا گیا. شہراز نثار آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے, ریمارکس دیے گئے ہیں کہ حکومت کمیٹی کھیل رہی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارے وزراء سی سی پی او کو بچانے میں لگے ہیں جیسے کہ سی سی پی او ان کا افسر ہے. دیکھیں سبحانی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, الحمدللہ چیف جسٹس نے بھی نوٹس لی ہے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں یہ جو نوٹس ہوئے ہیں, وزیر اعظم کا نوٹس, سی ایم کا نوٹس, سی سی پی او کا نوٹس, آئی جی کا نوٹس, یہ برائے نام نوٹسز ہیں. یہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے یہ کاغذ, اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے, کوئی عمل درآمد نہیں ہے. ان کو تبھی پتہ چلتا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے سابق آئی جی شاید دستگیر نے تحریری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو موٹر وے بنی ہے یہاں پہ کچھ ایریا ایسا ہے جہاں پر چور ڈاکوں کی بہت زیادہ اماج کا بنا ہوا ہے, یہاں پر بان لگانی چاہیے. تو یہ جو 28 ٹیمیں بنا کے برملا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو اگر یہ ٹونی بلیئر کی طرح ہوتے یا ان کے پاس کبھی بیٹھے ہوتے 10 منٹ بھی تو ریزائن کر جاتے کہ جی ملزم بھاگ گئے, اور ہم نے آئی جی کے کہنے کے باوجود یہاں پہ باڑ نہیں لگائی. 15 سے 20 لاکھ روپے کی باڑ لگنی تھی جو نہیں لگائی گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھیان ہی نہیں دیا گیا. یہاں پر سب فارمیلٹی ہے. یہ چائنا کو دیکھیں, 325 ریسرچ سینٹر ہے, وہ اس طرح کا ملزم پکڑے جانے کے بعد وہ اس کو بھی تفتیش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس کا بچپن کیسے گزرا ہے, یہ یہاں تک کیوں پہنچا ہے. وہ اس کا بھی نتیجہ نکال کے بعد میں اسکولوں میں والدین کو, پولیس کو بتاتے ہیں کہ اس راستے پہ بچے نہ چلیں جو کہ بڑے ہو کر اس طرح کے ملزم بنیں. تو یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ملزم یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں جی بھاگ گیا ہے, اور ہم اس کے پیچھے ہیں. یہ جو پکڑا گیا ملزم وقار, جس کا ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہے, اور جو تفتیش سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے, وہ بھی خود پیش ہوا ہے, انہوں نے پکڑا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. عابد کی گرفتاری کے لیے 28 ٹیمیں. جی بہت شکریہ شہراز نثار, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں لیکن تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا. موٹر وے زیادتی کیس میں نامزد مرکزی ملزم عابد کو پولیس اب تک گرفتار نہ کر سکی.
मोटर वे ज्यादती केस में नामजद मरकजी मुलजिम आबिद को पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और आज भी पुलिस ने डेरा मलिया गाजी कोट में मुलजिम आबिद के घर की तलाशी ली, ताहम वहां कोई मौजूद न था। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुलजिम आबिद एक बदतमीज और झगड़ालू शख्स है। आबिद और उसके घर वालों से किसी की बोलचाल नहीं थी। मुलजिम और उसके घर वाले चोरी चकारी करते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुलजिम आबिद के मोबाइल की जियो फेंसिंग के जरिए वकारुल हसन को ट्रेस किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बताया है कि टीमें काम कर रही हैं, चंद घंटों में दूसरा मुलजिम भी शिकंजे में होगा। मुलजिमान की जिंदगी अजीरन हो गई थी, उनके पास कोई चारा नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की मोटरवे पर गैंग रेप के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया में पहली मिसाल कायम कर दी है जहां मजलूम खातून के सर पर शफकत की चादर रखने के बजाय उनकी हुकूमत ने मुतासरा खानदान का मजाक उड़ाया है। लाहौर में पार्टी रहनुमा मरियम औरंगजेब के हमरा मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया काबिल मजम्मत है, जबकि मौजूदा हुकूमत में उंगली मुजरम पर नहीं बल्कि खातून पर उठी है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 2 बरस से कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान माइशत को बर्बाद कर चुके हैं और अब पाकिस्तान को इंतजामी अनारकी के दहाने पर पहुंचा चुके हैं। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान 5 IGs, 4 चीफ सेक्रेटरीज, 6 डिवीजन, मुतादिद सूबाई सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए हैं। क्या इस तरह सूबे के निज़ाम चल सकते हैं? इन हालात में इंतजामिया कैसे काम करेगी? उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को पंजाब के इंतखाबात में नाकामी का सामना रहा और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे को निशाना बना रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहसन इकबाल ज़्यादती वाक़े पर बयानबाजी से बाज नहीं आए। लीगी तर्जुमानों ने CCPO लाहौर के बयान को सियासी रंग देने की कोशिश की है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहसन इकबाल सियासी बयानबाजी पर उतर आए। लीगी क़यादत की जानिब से फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के क़याम का दावा भी झूठ का पलंदा निकला। परवेज इलाही ने लेबॉर्ट्री की दाग बेल डाली। सूबाई वजीर ने कहा कि बेहिसी का ताना देने वाले शायद सानेहाय मॉडल टाउन भूल चुके हैं। सानेहाय मॉडल टाउन पर किसी लीगी कायद को जिम्मेदारी कबूल करने की जुर्रत नहीं हुई, जहां 80 के करीब शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हामला खातीन को इंतहाई जालिमाना तरीके से गोलियां मार दी गईं। नू लीग साबिक हुक्मरानों ने सानेहाय मॉडल टाउन में मुलविस अफसरान को तरक्की दी थी। मुल्क में खातून की इज्जत भी महफूज नहीं है, महंगाई भी अरूज पर है। ऐसे में शर्म का मकाम है कि रियासत मदीना की बातें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अरूज पर है, मईशत जीरो से नीचे चली गई। जब तक सिलेक्टेड और आवाम के मैंडेट पर डाका मारने वाले मौजूद हैं, पाकिस्तान और इकॉनमी महफूज नहीं है। मोटरवे ज्यादती वाक़े पर बात करते हुए उनका कहना था कि आम खातून की इज्जत भी महफूज नहीं है। शर्म आती है कि ऐसे वाक़यात को देखकर भी रियासत मदीना का नाम लेते हैं। अभी आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी सदर की बेटी राबिया इमरान की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने सलमान शहबाज की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लीगी सदर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि जवेरिया अली की हाजिरी माफी की दरखास्त पर नैब का जवाब कहाँ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा जवेरिया की दरखास्त पर जवाब देने के लिए मोहलत फराहम की जाए। फाजल जज ने कहा कि जवेरिया की दरखास्त पर नैब के वकला बहस करें। नैब वकील ने कहा कि हमारे मजहब ने जो दर्जा हमारी खातीन को दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया। खातीन का एहतराम हम सब पर लाजिम है।
عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 29 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی، حکومت کو انتقام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، حکومت صرف اور صرف انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ زلمے خلیل زاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ زلمے خلیل زاد دورے کے دوران اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں افغان امن عمل کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات کے صرف 2 دن بعد زلمے خلیل زاد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ بین الافغان امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دونوں فریقین مذاکرات کے لیے قطر میں موجود ہیں، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے یا ان میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی بزنس مین اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما ملک طاہر اقبال نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ہری پور میں قریبی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس جا رہے تھے کہ کوٹیڑا کے مقام پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ گاڑی ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے طاہر اقبال کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ جنازے میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے طاہر اقبال اور زخمی افراد کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک زخمی شخص زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اسلام آباد ریڈ زون میں تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی عابدہ راجہ کے شوہر چودھری خرم اور ایڈیشنل سیشن جج میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس چودھری خرم کو اپنے ہمراہ تھانے لے گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے چودھری خرم کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ جوڈیشل آفیسر اور ایم پی اے عابدہ راجہ کے شوہر میں جھگڑا پارلیمنٹ ہاؤس سگنل پر ہوا۔ جوڈیشل آفیسر پیٹرول بھروانے کے لیے ریڈ زون میں دفتر خارجہ کے سامنے پمپ پر پہنچے تو ایم پی اے کے شوہر نے جوڈیشل آفیسر پر حملہ کیا۔ عابدہ راجہ کے شوہر کی جانب سے جوڈیشل آفیسر کو زد و خوف کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان اور تشدد کرنے والے چودھری خرم کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی عابدہ راجہ کے شوہر کے خلاف درخواست ایڈیشنل سیشن جج نے جمع کرائی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا، 2 افراد آئے اور مارنا شروع کیا۔ تشدد سے سر، منہ، آنکھوں، ناک، ہونٹ، پاؤں میں چوٹیں آئیں۔ تشدد سے لگ رہا تھا کہ وہ میری جان کے در پہ تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج کو طبیعت خراب ہونے پر رات گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ملزمان نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا، جبکہ دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج پر حملے کے خلاف اسلام آباد بار نے ہڑتال کی کال دی ہے۔ بار کونسل کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار میں آج ہڑتال رہے گی۔ اسلام آباد بار نے مطالبہ کیا کہ حکومت 24 گھنٹے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اظہار خان نیازی۔ اظہار خان نیازی، بتائیے گا یہ حملہ کیوں کیا گیا، اصل میں معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، فارن آفس کے سامنے پیٹرول پمپ پر پی ٹی آئی کی رکن پنجاب اسمبلی عابدہ راجہ کے شوہر اور ایڈیشنل سیشن جج کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے، اس کی جو مین وجہ تھی وہ اس میں کوئی بہت بڑی وجہ نہیں تھی، صرف گاڑی آگے پیچھے کرنے کے معاملے پر جو چودھری خرم نامی شخص تھا رکن پنجاب اسمبلی کا خاوند، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے جو ہے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد جہانگیر اوان کو اس کی گاڑی سے باہر نکال کر نہ صرف پرزور تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس ایڈیشنل سیشن جج کو جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنی پڑ گئی تاکہ اس شخص سے، اس کے تشدد سے وہ بچ سکے۔ جی بہت شکریہ اظہار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक हो गए, जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि कसूर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियां बीवी, बेटी जाँ बहक जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कसूर में नामालूम मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक जबकि 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए कसूर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे महर मोहम्मद आशिक ने। महर आशिक, बताइएगा ये मामला क्या है और क्या मुलजिमान की शनाख्त कर ली गई है? जी असद, थाना ए डिवीजन कसूर की हदूद में ये अलमनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें अब तक 4 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। ये वाक़या भट्टा चौक कसूर के रहसी अब्दुल हमीद नामी शख्स के घर में उस वक्त पेश आया जब रात को तकरीबन 10:30 बजे ये हमीद नामी शख्स, उसकी बीवी और 4 बच्चे जो हैं ये घर में मौजूद थे। पुलिस राय का कहना है कि ये 2 नामालूम हमला आवर मोटरसाइकिल पर आए और घर में घुसकर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब्दुल हमीद नामी शख्स और उसकी बीवी मौका पर ही हलाक हो गए थे, जबकि ज़हरा बतूल नामी उनकी बेटी और एक बेटा वलीद जख्मों की तादाद आते हुए अस्पताल के अंदर दम तोड़ चुके हैं। पुलिस तर्जमान का कहना है कि फॉरेंसिक टीमें जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर चुकी हैं और जल्द ही सफाक कातिल जो है ये पुलिस की गिरफ्त में होगा। असद, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये थाना ए डिवीजन पुलिस ने 2 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। हमारे ज़राए का कहना ये है कि ये जो 2 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं ये खलील नामी और गफूर नामी 2 शख्स हैं, जिनको साथ ही गाँव केसरगढ़ है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस ज़राए जो है अभी इस बात की तस्दीक करने से गुरेजा है। बहुत शुक्रिया महर मोहम्मद आशिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश का अमल जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कल लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहेंगे। हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी असूलों के मुताबिक होने चाहिए। आपको बताएं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कल स्कूल खुलने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कल लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहेंगे। हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी असूलों के मुताबिक होने चाहिए। खबरें और भी हैं, मन मुलाकात होगी। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला पेश किया जाएगा और के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2.89 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई थी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीदी बाउंसर। सिराजुल हक ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। 2 साल में हुकूमत ने नाकामी का वर्ल्ड कप जीता है। लाहौर में तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जमात इस्लामी आवाम की हकीकी जमात है। दीगर मजहबी जमातों मसले की बुनियाद पर सियासत कर रही हैं। जमात इस्लामी का मंशूर अल्लाह के दीन की बरतरी और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। 73 सालों से अवाम पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बनेगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इमरान खान को लीडर पर परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया। इमरान खान की हुकूमत में भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। सिराजुल हक ने साबिक हुकूमती जमातों को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा, दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें अपने मकासद की सियासत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का मकसद सिंध हुकूमत को बचाना और नून लीग की सियासत का मकसद करप्शन केसेस खत्म कराना है। मौजूदा हुकूमत का एजेंडा है कि किसी तरह 5 साल मुकम्मल कर लिए जाएं।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। कहते हैं मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है। नैब ने कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों को फाल किया है। नैब ने क़याम से अब तक 466 अरब रुपए खजाने में जमा कराए हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि 2018 में नैब करप्शन के खिलाफ 48,591 शिकायत मौसूल हुई। इनमें से 41,414 शिकायत को निपटाया गया। 2018 के मुकाबले में 2019 में शिकायत में इजाफा हुआ। 2019 में 53,643 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 42,760 शिकायत को निपटा दिया गया है। शिकायत में इजाफा नैब पर आवाम के एतमाद का इजहार है। चेयरमैन नैब ने कहा, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़िश्ता 2 साल में 363 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, कोरोना के दौरान मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन पहुंचाया गया। गरीब और मुस्तहिक अफराद की दुआओं से कोरोना पर काबू पाया गया है। पाकिस्तानी कौम बड़े बहरानों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना के हवाले से बात करते हुए कहा, आवाम की दुआओं और ताउन से कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाया। मुखय्यर हजरात ने 600 करोड़ रुपए मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए। 100 से ज्यादा इदारों ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद की। फलाही इदारों ने 4.5 अरब रुपए का राशन तकसीम किया। हुकूमत ने कोरोना के दौरान टेली मेडिसिन सेंटर खोले। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ ताउन करके पाकिस्तानी कौम बड़े बहरानों पर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी के एपीसी में शिरकत के लिए अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए। अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत के लिए वफूद तश्कील दे दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान भी शिरकत के लिए हामी भर ली। नून लीग का 7 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ की क़यादत में एपीसी में शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द में शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द एपीसी में शिरकत करेगा, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से अमीर हैदर होती और मियां इफ्तिखार शरीक होंगे। नेशनल पार्टी की जानिब से डॉक्टर अब्दुल मालिक और सेनेटर मीर कबीर, अयूब मलिक वफ्द में शामिल